Hi everyone, welcome to Prep Salt. Today I will discuss about the emergency provisions of the Constitution of India. आज के इस लेक्चर में हम बातें करेंगे आपातकालीन उपबंध के बारे में जो हमारे संविधान में सुझाए गए हैं। आपातकालीन उपबंध होते क्या हैं? तो लेट मी स्टार्ट। व्हाट इज द इमरजेंसी प्रोविजंस? देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस जो होते हैं एक्चुअल में ये क्या है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बनाते हैं, क्योंकि यूनियन जो गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसको अथॉरिटी देते हैं, उसको जो है ना पावर देते हैं। इसलिए क्या है कि ये जो सैलिएंट फीचर भी अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाते हैं? यूनिटरी बनाते हैं, यानी एकात्मकता की ओर झुकाव रहता है इमरजेंसी प्रोविजंस का। ठीक है, तो बातें करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ बताए गए हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो 18वां अध्याय है आपका पार्ट XVII। 18वें अध्याय में आपके बताए गए हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, और ये आपके स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 352 से। आर्टिकल 352 टू 360 तक इनको बताया इमरजेंसी प्रोविजंस के बाद। ठीक है, इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं आपके, जो आपातकालीन उपबंध हैं, वो क्या करते हैं? आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो आपका सेंटर है यानी केंद्र है, उसको क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसलिए क्या है ये यूनिटरी सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पावर्स की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसकी जो पावर्स है किसके पास है? पावर्स इनकी जो है, इनको लागू करने की जो पावर्स है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कहाँ पे है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है आपकी, इसको कब लागू करती है? जब जो है ना एबनॉर्मल सिचुएशन हो सकती है देश के अंदर, एबनॉर्मल सिचुएशन पर। ठीक है, तो एबनॉर्मल जब सिचुएशन होगी, एबनॉर्मल सिचुएशन पर इसको लागू किया जा सकता है। जब स्थिति सामान्य नहीं होती है, तब क्या करते हैं? आपातकालीन उपबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्यों लगाए जाते हैं, क्या मतलब पर्पज मीन्स पर्पज क्या होता है? पर्पज ये होता है, जो संविधान विशेषज्ञ हैं उन्होंने इमरजेंसी प्रोविजंस इसलिए इसमें डाले हैं ताकि देश की एकता और अखंडता को बचाया जा सके, और केंद्र के पास एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जिससे किसी भी अक्षेत्र या बाह्य शक्ति कोई भी बाहर का कोई ना एग्रेशन या थ्रेट आता हो, उससे हमें सेफगार्ड किया जा सके। इसलिए इमरजेंसी प्रोविजंस की पावर केंद्र सरकार को दी जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं फॉर सेफगार्ड द सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ओके, इसलिए जो है इमरजेंसी प्रोविजंस को डाला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, अब अगर हम इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करें, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप आपका, फर्स्ट टाइप इज नेशनल इमरजेंसी। पहला है आपका, क्या है? नेशनल इमरजेंसी। सॉरी, फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी को राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी को क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रीय आपात।
अब नेशनल इमरजेंसी जो है आपका, जो राष्ट्रीय आपात है आपका, इसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किया गया है। तो कहाँ किया गया है, आपका ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 क्या है, केंद्र सरकार को अथॉरिटी देता है नेशनल इमरजेंसी लगाने की। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसी लगाने के। अब नेशनल इमरजेंसी ऐसे थोड़ी ना होती है कि जब मन किया जो है नेशनल इमरजेंसी लगा दी, इसके कुछ रीजंस होते हैं। तो चलिए हम रीजंस पर बात कर लेते हैं, रीजन क्या क्या है। तो कारण क्या है नेशनल इमरजेंसी के, इसके जो रीजंस हैं, सबसे पहला है कि अगर किसी दूसरे देश के साथ जो है वार यानी युद्ध होने की संभावना हो, युद्ध हो जाए, ठीक है, तो युद्ध अगर हो जाए भारत पाकिस्तान वाला, तो क्या होगा कि नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। फिर दूसरा क्या है कि अगर एक्सटर्नल एग्रेशन कहीं से दिख रहा हो, कि बाहरी एक्सटर्नल एग्रेशन या थ्रेट दिख रहा हो, तो दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन और थ्रेट, इनमें से कोई भी चीजें आती हो तब भी क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। साथ ही अगर आपका जो है आर्म्ड रेबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, तब भी जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह के कारण भी आपका नेशनल इमरजेंसी, देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो ये बातें हैं नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नेशनल इमरजेंसी नहीं कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब प्रेसिडेंट इसको लागू करता है तो इसको बोला जाता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी आपात की उद्घोषणा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बताएं कि भाई जो इमरजेंसी है, जो नेशनल इमरजेंसी है, वो कभी लगी है, हाँ लगी है 1975 में, मिसेस गांधी की जो है गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की, तब जो है इसको लगाया गया। 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में जो है नेशनल इमरजेंसी को लगा दिया गया, ये आपने ध्यान रखना है। जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी सरकार में नेशनल इमरजेंसी को लगा दिया गया था। तो ये बातें हैं आपकी नेशनल इमरजेंसी के बारे में। दूसरा आता है आपका जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। सेकंड इज प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल माने कि राष्ट्रपति शासन। जो आपका राष्ट्रपति शासन है, ये आता है आपका अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356, राष्ट्रपति हैव ए स्टेट इमरजेंसी इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में जहां पे जो है ना सिचुएशन एबनॉर्मल हो, तो प्रेसिडेंट क्या है, लगा सकता है। तो बात करते हैं हम आर्टिकल 356 की। तो आर्टिकल 356 जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। रीजन क्या है, इसके रीजंस हम जानते हैं, तो चलिए रीजंस के बारे में देख लेते हैं, रीजंस क्यों लगाया जा सकता है और क्यों लगाया जाता है। फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। जब राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तब क्या हो जाएगा, तब राष्ट्रपति जो है प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये आर्टिकल 356 के अनुसार उसको पावर होती है, ठीक है। इसको जो है हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, तो ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, ओके। तो इसको हम क्या है कि राज्य का आपात या राज्य में आपात के नाम से भी जानते हैं।
अब आगे अगर हम बात करते हैं थर्ड, तीसरा वाला जो है आपका, मैंने बताया कि 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, तीसरे वाली इमरजेंसी कौन सी है वो भी हम जान लेते हैं। चलिए, तीसरा होता है आपका फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात जिसको हम कहते हैं। तो फिनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, चलिए डिस्कस करते हैं फिनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है। तो थर्ड इज फिनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं वित्तीय आपात। ठीक है, जो वित्तीय आपात होता है आपका, ये है आपका आर्टिकल 360 के अंडर वित्तीय आपात को बताया गया है। तो आर्टिकल 360 में ये आता है। ठीक है, अंडर द आर्टिकल 360 देश में जो है वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। देखिए, मैंने प्रेसिडेंट जो रूल है इसके बारे में बताया नहीं कि देखिए, नेशनल जो इमरजेंसी है वो केवल एक बार लगी है 1975 में। ठीक है, और किसी भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगना जो है एक ब्लैक डे के रूप में माना जाता है। देश की बहुत सारी सिचुएशन, पॉलिटिकल जो मशीनरी होती है वो फेल हो जाती है, पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो जाता है, तो सारी चीजें फेल हो जाती है, इसलिए नेशनल इमरजेंसी लगना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अशुभ माना जाता है, ऐसा सोच लीजिए। लेकिन लगा है एक बार 1975 में। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट रूल की बात करें, ये इतना बड़ा इशू नहीं होता। जिस भी देश में विफलता आ जाए, पॉलिटिकल मशीनरी फेल हो जाती है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, तब सीधे पावर जो है प्रेसिडेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती है। पॉलिटिकल सिस्टम डेवलपमेंट सारी चीजें फिर भी चलती रहते हैं, इसका कोई इफेक्ट ज्यादा प्रेसिडेंट रूल का नहीं पड़ता है। और ये जो है आपका 100 से ज्यादा जो है सभी स्टेट का मिलाए तो 100 से ज्यादा टाइम पर ये जो है लग चुका है स्टेट में। ठीक है, चलिए अब हम बातें हैं अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जाती है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब हमें थ्रेट होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, तो इसमें हम लिखते हैं ड्यू टू ए थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ड्यू टू ए थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, सॉरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ से हमको थ्रेट आ जाए कि स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, होने वाली है, और देश की साख जो है ना, साख कमजोर हो जाए, या साख को भी थ्रेट हो, क्रेडिट ऑफ इंडिया, भारत की जो साख है उसको थ्रेट हो, तब क्या किया जा सकता है, तब जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। देखिए, आज तक जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है एक भी बार नहीं लगी है। ठीक है, चलिए, तो ये थी बातें आपकी। अब हम इन तीनों को थोड़ा सा जो है ना डिस्क्राइब करके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन इनको लगाता है, कितने समय के लिए लगता है, और इसका टाइम पीरियड क्या है इमरजेंसी का, ये सारे प्रोविजन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 352 के बारे में। तो अंडर द आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 के अनुसार अगर हम बात करें तो क्या है। ठीक है, तो चलिए, अंडर द आर्टिकल 352 देखिए, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति को पावर होती है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने की। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी
व्हेन आर्टिकल 352 कहता है द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया threatened by war, वही बातें लिखनी है, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन। तो ये बातें जब भी होती है तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को। आगे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 352 में, तो जो द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड, देखिए इसमें क्या है, मैं पहले समझा दूं आपको। जब इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है, माने कि आज जो है राष्ट्रपति भारत में आपात की उद्घोषणा कर दे, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति के कहने से ही हो जाएगा। हाँ, इमरजेंसी लग जाएगी, लेकिन विद इन 1 मंथ के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर उसका अप्रूव होना जरूरी है। कुल मिलाकर 2 महीने के अंदर उसको अप्रूव होना जरूरी है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो इमरजेंसी नहीं मानी जाती है। तो अगर ये बात कहें कि जो प्रोक्लेमेशन होता है इमरजेंसी का, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी the proclamation of emergency must be approved by both houses, यानी दोनों जो सदन हैं आपके, उच्च सदन और निम्न सदन पार्लियामेंट के, उनमें इसका अप्रूव्ड होना जरूरी है। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, both houses of parliament within 1 month, within 1 month, यानी 1 महीने के अंदर जो है वो होने चाहिए। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू, जब ये जारी हो जाती है, जब इसका प्रोक्लेमेशन इश्यू हो जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से, 1 महीने के अंदर इसका अप्रूव्ड होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अप्रूव्ड होना इसका माना जाता है, तभी इमरजेंसी मानी जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें इसको वापस लेने के लिए, ये वापस भी लिया जा सकता है, तो वापस भी इसको कौन लेगा, इसको रिवोक्ड कौन करेगा, वो भी प्रेसिडेंट करेगा। तो नेक्स्ट है आपका, द प्रेसिडेंट में बी रिवोक्ड द इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट may be revoked the emergency at any time, यानी किसी भी समय कर सकता है, at any time। ठीक है, किसी भी समय राष्ट्रपति महोदय आपातकाल को वापस ले सकते हैं, आपातकाल को जो है रद्द कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए उनको जो है पार्लियामेंट के अप्रूवल की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये भी लाइन हम लिख दे सकते हैं। ठीक है, तो एनी टाइम विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो क्या है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं बिना सदन की अनुमति के इसको किसी भी समय रद्द कर सकते हैं। तो ये क्या था आपका नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब इसके टाइम की बात बताएं, ये 1 महीने में जो है मिनिमम, 1 महीने में मैक्सिमम, सॉरी, एक बार लगने के बाद इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ होता है, लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो 6 मंथ करके ऐसे जो है इसको 1 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रेसिडेंट रूल। सेकेंड इज प्रेसिडेंट रूल। अभी हम नेशनल इमरजेंसी की बातें कर रहे थे, अभी हम बातें करेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में।
देखिए जो राष्ट्रपति शासन है, वैसे राष्ट्रपति शासन तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356 यानी 356 के अनुसार ही लगाया जाता है, लेकिन इसका कुछ प्रोविजन 365 में भी है। तो दो तरीके से इसको हम जो है लगा सकते हैं। पहला क्या है, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, और दूसरा जो है इसका दूसरे कुछ प्रोविजंस इसके जो है वो किस में है, आर्टिकल 365 में, 365 में। ठीक है, तो आर्टिकल 356 क्या कहता है, तो अगर हम आर्टिकल 356 की बातें करें, ये एम्पावर करता है इसको। तो आर्टिकल 356 एम्पावर्स द, वन सेकेंड, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट to issue a proclamation, issue a proclamation, ठीक है। तो आर्टिकल 356 में जो है राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है क्या, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की, यानी इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने की। ठीक है, तो ये कब कर सकते हैं, रीजन मैंने बताया है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मुझे जो है ना वॉर या एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन उनको लग रहा है कहीं भी, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें जो आपका आर्टिकल 365 वाला पार्ट है, 365 क्या कहता है आपका, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल जो 365 है आपका, आर्टिकल 365 क्या कहता है, तो आर्टिकल 365 सेज दैट whenever a state fails to comply with or to center, then president hold that article 365 says that whenever a state fails to comply with or to give effect, सॉरी यहाँ से लाइन ठीक कर देता हूं मैं, to give effect to any directions from the center, then president hold that the situation। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मैं बता देता हूं आपको क्या है। माने कि किसी भी स्टेट में जब सेंटर कोई डायरेक्शंस देता है और उस डायरेक्शन को कंप्लाई करने में स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाती है, तो तब इस सिचुएशन में भी जो है जो प्रेसिडेंट होते हैं, तो देन द प्रेसिडेंट होल्ड दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन को होल्ड कर देते हैं वहीं के वहीं पे। तो इनके पास ये आर्टिकल 365 है, थोड़ा सा अगर देखने में प्रेसिडेंट रूल को देखने को मिलता है। और 365 में मैंने बताया था एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इश्यू ए प्रोक्लेमेशन, एक सेकंड इसको मैं ठीक कर देता हूं, प्रोक्लेमेशन टू इश्यू ए प्रोक्लेमेशन इन द स्टेट। तो ये मैंने थोड़ा पहले लाइन नेशनल इमरजेंसी के बारे में बोल दी थी, लेकिन मैं प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है कि आर्टिकल 356 के अनुसार प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, जब भी किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, तो उनके जो आर्टिकल 356 है वो एम्पावर करता है किसको, प्रेसिडेंट को, वहां पे जो है प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करने में, यानी वहां की जो चीजें सिचुएशन है उनको होल्ड करने में। तो गाइज ये थे आपके इमरजेंसी प्रोविजंस, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।